अब चैप्टर 1B का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इस प्रश्न में 3 भाग हैं। पहला भाग इस प्रकार से है, लिखा है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान बराबर डैश। यानी इस पहले भाग में हमें इस प्रकार से डेटा दिया गया है। बोला जा रहा है cos थीटा बराबर है √3/2, तो थीटा का मान हमें बताना है। इसका न्यूनतम मान कितना होगा, उस मान से हमें इस खाली स्थान को फिल अप करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज़, cos थीटा बराबर कितना √3/2। प्रकार के सवाल में वासूस फार्मूला किस प्रकार से एप्लीकेबल है यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक ना। तो cos थीटा के लिए वासु फार्मूला क्या होता है वो लिख लेंगे। कितना होता है 4 - n/4, उसका रूट होता है बराबर में √3/2, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग लेने पर, ठीक ना। तो दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - n/4 का रूट और उसका वर्ग, और बराबर में 3/2 √3/2 का वर्ग। यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो होगा 4 - n/4 बराबर में 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो 4 इधर भी हर में है और इधर भी हर में है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 4 - n बराबर में 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इधर हम लिख लेंगे क्या होगा, n को इस पक्ष में ले आते हैं एक पक्ष में, है ना, और 3 को एक पक्ष में ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 - 3 बराबर में n। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा इधर n का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक ना। और जब n का वैल्यू 1 होता है तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना होता है कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना 30 डिग्री, ठीक ना, 30। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा 30 डिग्री, ठीक ना। अब इस प्रश्न का दूसरा भाग इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बराबर डैश। यानी हमें यहाँ पर दूसरे भाग में इस प्रकार से डेटा दिया गया है। बोला जा रहा है साइन थीटा बराबर है 1/√2, ठीक ना। इसीलिए हमें क्या बताना है, थीटा का मान कितना होगा वो बताना है, ठीक। तो यहाँ भी हम वासूस फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे साइन के लिए n/4 का रूट बराबर में 1/√2। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों ओर या दोनों पक्ष में वर्ग लेने पर, ठीक ना। तो n/4 का रूट और उसका स्क्वायर बराबर में 1/√2 और उसका स्क्वायर। यहाँ रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो हो जाएगा n/4 बराबर में 1/2 हो जाएगा। इसे हम ये कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4/2, जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, ठीक ना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2, इसीलिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा कितना, जब n का वैल्यू 2 हो तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर n का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर कितना वैल्यू हम रखेंगे 45, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक ना। अब इस प्रश्न का अगला भाग है तीसरा, जिसमें सवाल इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इसमें लिखा है यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बराबर डैश। यानी तीसरे भाग में डेटा जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। तीसरा भाग है ना, लिखा हुआ है √3 tan थीटा बराबर में 1, तो थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे हमें बताना है, ठीक। तो जो डेटा दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे। लिखा हुआ है √3 × tan थीटा बराबर में 1 है, दोनों ओर क्या करेंगे √3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो इधर ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan थीटा बराबर 1/√3, ठीक। अब वासु फार्मूला जो tan थीटा के लिए होता है वो लगाएंगे, कितना होगा n/4 - n का रूट होता है और इसका 1/√3 हो गया। अब दोनों ओर वर्ग लेने पर, है ना, तो वर्ग लेंगे तो n/4 - n का रूट है, उसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इधर लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, या
या क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो n/4 माइनस n होगा, 4 माइनस n बराबर में 1/रूट, नहीं रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक ना। अब इस टोटल को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसे इसमें, ठीक ना। तो 3n बराबर में 4 माइनस n हो जाएगा। अब इस n को इस पक्ष में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। कितना होगा, 4 होगा ना। तो लिखेंगे 4n बराबर में कितना, 4। दोनों ओर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर के रिजल्ट देगा n, और ये कैंसिल होकर के कितना होगा, 1, है ना। यहाँ लिखेंगे बराबर में 1 आया, ठीक। तो n बराबर कितना आया, 1। और जब n बराबर 1 होता है तो थीटा का मान, है ना, कितने डिग्री पर n होता है, 0 डिग्री पर कि 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, है ना। जब n बराबर 1 हो तो थीटा का मान 30 डिग्री, और उसका रिवर्स भी सही है, जब थीटा का मान 30 डिग्री तो n का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो खाली स्थान में कितना आना है, 30 डिग्री, ठीक ना।